खूबसूरत जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया जो अकेली ही टूटे फूटे घोंसले में अपना जीवन बसर कर रही थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल आसमानों में अपने अंदर पानी लिए घूम रहे थे। अरे बाप रे, आसमान में तो कितने काले बादल मंडरा रहे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात ज्यादा हो गई तो मेरा घोंसला तो पूरा टूट जाएगा। पहले ही मेरा घोंसला कितना टूटा फूटा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मुझे अपना ठिकाना कहीं और करना होगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के हर पक्षी के घोंसले में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में पनाह नहीं देता। आखिरकार थक हार कर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि टुनटुनी चिड़िया का सारा घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। टुनटुनी चिड़िया पेड़ की एक डाली पर बैठी पानी में भीग रही थी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 14 इंटू 6 कितने होते हैं। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, क्या आज ही सारे पानी की बरसात करोगे? अरे कोई है क्या? अरे कोई है? मेरी सहायता करो। बारिश का पानी तेजी से आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया बरसात के पानी में पूरी भीग रही थी। जंगल का कोई भी पक्षी बरसात में उसकी मदद करने को आगे नहीं आया। तब एक बादल उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया के पेड़ के पास आता है। टुनटुनी चिड़िया जब उस बादल को देखती है, अरे बाप रे, ये बादल तो मेरे पास ही आ गया। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ तो मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले इस पेड़ की डाल पर बैठकर बरसात के पानी में भीग रही हो। तो ऐसा क्यों चिड़िया बहन? क्या आपको बरसात लगने में मजा आता है? वो क्या है ना बादल भाई, इस बरसात के पानी से मेरा घोंसला टूटकर इस पानी में बह गया है। अब मुझे अपना सर छुपाने के लिए ना तो मेरे पास कोई घोंसला है, ना ही कोई छत। अरे चिड़िया बहन, अगर आप इसी तरह बरसात के पानी में भीगती रही तो आप तो बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले हैं। आप उनमें से एक पक्षियों के घोंसले में चले जाइए ना। बादल भाई, मैंने हर पक्षी से सहायता मांगी पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। क्या? हमने तो सुना था कि पक्षियों में एक दूसरे के प्रति बेहद प्रेम और लगाव रहता है, पर आपकी कोई पक्षी सहायता नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? बादल भाई, समय के साथ साथ हर चीज बदलती जाती है। चिड़िया बहन, आप मजबूत वाली लकड़ियों से अपना घोंसला बना लीजिए ताकि आपको बरसात के पानी से कभी कोई समस्या न आए। बादल भाई, मैंने आपसे कहा ना, समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। पहले इस जंगल में हर चीज मुफ्त में मिला करती थी, पर जब से दौर बदला है हर पक्षी ने जंगल का हर इलाका अपने नाम कर रखा है। जहाँ मजबूत लकड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ पक्षियों ने डेरा डाल रखा है और वो मजबूत लकड़ियाँ भारी भरकम दामों में बेचते हैं। क्या जंगल में इतने बदलाव हो गए? यहाँ सब कुछ बदल गया है। तो फिर अब आप क्या करोगे चिड़िया बहन? आपका घोंसला बनाना तो बहुत मुश्किल है। बादल भाई, लगता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा होगा। बचपन से लेकर अब तक कोई सहारा नहीं मिला, ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। चिड़िया बहन, आपको इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर ही अपना एक छोटा सा घोंसला बना लीजिए। ये कैसे संभव है बादल भाई? हाँ चिड़िया बहन, बिल्कुल संभव है। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर अपना एक घोंसला बना लीजिए। ऐसा करने से आपको न बरसात से कोई तकलीफ होगी, न ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी बहाने मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिल में एक उमंग जाग उठती है और वो उसी बरसात में धीरे धीरे एक एक लकड़ी उस बादल के ऊपर रखती जाती है। जैसे तैसे टुनटुनी चिड़िया अपना घर उस बादल पर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। बादल टुनटुनी चिड़िया को लेकर आसमान की ओर निकल पड़ता है। चिड़िया बहन, कैसा लग रहा है आपको बादलों के घर में?
बादल भाई, सच कहूँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई, जो आपने मेरे लिए इतना सब किया। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लूसी के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 साल पहले बस दुर्घटना में हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। अपने पति की मौत के बाद वो घर चलाने के लिए मजदूरी करने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा देख रही हूँ तू कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही है, क्या बात है? माँ, मेरे स्कूल की फीस तुमने जमा नहीं किया था, इसलिए टीचर ने मेरा नाम स्कूल से काट दिया। तूने मुझसे कहा क्यों नहीं लूसी? मैं आज ही जाकर सेठ से कुछ रुपए उधार मांग कर लाती हूँ। कल तेरे स्कूल चलकर तेरी सारी फीस जमा कर दूंगी। टुनटुनी पैसे मांगने के लिए सेठ के यहाँ जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कालू मिलता है। क्यों नहीं टुनटुनी, कहाँ जा रही है? कितनी बार तुझसे कहा है तू मुझसे शादी कर ले, पर तू मानती नहीं। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, पर तूने मेरा प्यार ठुकरा कर उस कमबख्त बंटी से शादी कर ली। अब तो वो भी नहीं रहा, अब भी समय तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझको रानी बना कर रखूंगा। रानी, मेरा इतना बड़ा घर है, बस एक घर वाली की कमी है। ये क्या बदतमीजी है कालू, तू हर बार मेरा रास्ता क्यों रोक लेता है? टुनटुनी रानी, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? गुस्से में तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है। तुझे शायरी बहुत सूझ रही है। अगर तू मेरे सामने से नहीं हटा तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू आईने में अपना चेहरा देखना भूल जाएगा। काकी, ओ काकी, इधर तो आना। ये देखो, ये कालू मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। क्या रे छिचोरे, तू क्यों इस बेचारी को छेड़ रहा है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं मार मार कर तुझे गंजा कर दूंगी। काकी, तुम हमारे बीच में मत आओ, चुपचाप अपने रास्ते जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। तभी कुछ और पक्षी वहाँ आ जाते हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखकर कालू वहाँ से भाग जाता है। इस घटना से टुनटुनी बहुत चिंतित हो जाती है। किसी तरह अपने आप को संभाल कर वो कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उनसे कुछ रुपए उधार मांग कर ले आती है। ये देख लूसी बेटा, मैं पैसे उधार लेकर आ गई। अब मैं कल चलकर तेरे स्कूल में तेरा दाखिला फिर से करवा दूंगी। मैं चाहती हूँ तो खूब पढ़े, मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? सेठ ने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तू ज्यादा मत सोच। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी लूसी के साथ उसके स्कूल जाती है और उसकी सारी फीस जमा कर देती है। जब वो वापस घर लौट कर आती है तो देखती है उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? ना आंधी आई है ना तूफान, फिर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है बेटा ये काम उस कालू, जब मैं पैसे लेने सेठ के यहाँ जा रही थी तब उसकी मुझसे लड़ाई हुई थी। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चल जल्दी यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? बेटा, हम लोग इतनी दूर जाएंगे जहाँ इस कालू का साया भी नहीं मिलेगा। फिर दोनों अपने घर को छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती हैं और एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगती हैं। अचानक उसे एक जगह पर पुरानी कुछ बोतल दिखाई देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया लूसी से कहती है, बेटा लूसी, ये बोतल, यहाँ कितनी सारी बोतल है, अब हम इनसे नया घर बनाएंगे। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर बोतल को इकट्ठा करती है और उन्हीं बोतल से सुंदर सा घर बनाती है। माँ, ये घर तो हमारे पुराने लकड़ी के घर से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत है। बेटा, ये घर हमें तेज बारिश और ठंड से भी बचाएगा। चल बेटा, अब खाने की तलाश में जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? बारिश भी बहुत तेज हो रही है, मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा, वो बहुत डरी हुई होगी। इधर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। अपनी बेटी की फिक्र में वो उड़ चली। उसके पर भीग चुके थे, उसे उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। अरे वाह, वो देखो, अपना शिकार हमारे पास खुद चल कर आ रहा है। तेज बारिश में इसे खाने में मजा आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया उस शिकार चील के पास आ जाती है।
चिड़िया, रुक जा। इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? टुनटुनी चिड़िया एक निडर चिड़िया थी, पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। जी, मैं घर जा रही थी। अब तुम अपने घर नहीं, सीधे हमारे पेट में जाओगी। उसकी ये बात सुनकर टुनटुनी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक आइडिया आता है। अरे भाई, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए किसी ने पहले से रिजर्वेशन करा कर रखा है। क्या? कौन है वो दुष्ट जो हमारे शिकार का पहले से ही रिजर्वेशन कर रखा है? वो कोई और नहीं, कालू कौवा है। उसकी इतनी हिम्मत जो मुझसे टकराएगा? तो चलो एक बार उससे लड़कर देख लो। अगर